शुरू करते हैं अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। तमाम तारीफ़ें मेरे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए हैं। अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, मैं हूँ आप लोगों की होस्ट नौशीन। वेलकम टू माय चैनल हॉरर स्टोरीज़ ऑफिशियल। आई होप आप सब लोग खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे। आज आप लोगों के लिए मैं वेरी इंटरेस्टिंग हॉरर स्टोरीज़ लाई हूँ जिन्हें आप लोग बहुत पसंद करेंगे। आज की पहली खौफनाक कहानी आलिया शेयर कर रही हैं। आलिया कहती हैं, आज आपके साथ हम लोगों की ज़िंदगी में पेश आने वाली बहुत ही ज़्यादा ड्रामनी कहानी शेयर करना चाहती हूँ। आज से 12 साल पहले की बात है। हम लोगों ने पिंडी में एक इलाके में घर लिया। हम लोगों के घर के सामने एक खाली प्लॉट था और उसके साथ एक छोटा सा ग्राउंड बना हुआ था। समहाउ वो जो खाली प्लॉट था वो भी उस ग्राउंड का ही हिस्सा लगता था। शाम के वक्त सभी वहाँ पर उस ग्राउंड में जाकर बैठते थे। बच्चे झूले लिया करते थे, औरतें वहाँ पर बेंच बने हुए थे, वहाँ पर बैठती थी। बहुत अच्छा लगता था। ख़ास तौर पर गर्मियों के मौसम में हम लोग भी वहाँ पर जाकर बैठती थी। एक दफ़ा की बात है, हम लोगों के इलाके की लाइट ख़राब थी। पूरे इलाके में लोड शेडिंग हुई थी। गर्मी बहुत ज़्यादा ज़ोरों पर थी। बहुत इक्का दुक्का घर थे जिनमें जनरेटर या यूपीएस होते थे। ज़्यादातर लोग बाहर प्लॉट में ही आकर बैठ जाते थे। हम लोग भी सब जाकर बाहर प्लॉट में बैठ गए उधर ग्राउंड में। आज रश ज़्यादा होने की वजह से वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ख़वातीन थी। काफ़ी देर हम लोग बैठे रहे, हम लाइट आने का इंतज़ार कर रहे थे। यहाँ तक कि वहाँ पर बैठे बैठे 12 बज गए। कुछ औरतें चली गई जिनके बच्चे छोटे थे, वो अपने अपने घरों में बच्चों को लेकर चली गई। हम लोग अभी प्लॉट में बैठे हुए थे। हम भी थे और हम लोगों के साथ नेबर में जो ख़वातीन थी वो भी थी। अम्मी वगैरह को नींद आ गई। उन लोगों ने ये कहा कि हम लोग तो घर जा रहे हैं, तुम लोग भी घर आ जाओ, अब टाइम बहुत ज़्यादा हो गया। हम लोगों ने कहा कि ठीक है, हम लोग भी आ रहे हैं, आप लोग चलें। अम्मी और नेबर वाली आंटी वो उठ के चली गई। हम सब लड़कियाँ, तकरीबन 5-6 लड़कियाँ थी, हम लोग बैठी हुई थी। जैसे ही 12:30 पौने 1 बजे का टाइम हुआ, बिल्कुल आमने सामने जगह थी इसलिए डर नहीं लग रहा था। एकदम से दूर से हम लोग क्या देखते हैं कि एक लड़की है, वो व्हील चेयर पर किसी को बिठा कर ला रही थी। हमें ये लगा कि शायद लाइट ख़राब है तो ये भी यहाँ पर किसी पास इलाके में होंगी, तो इसलिए आई होंगी। वो आई और वो आकर वो जो वहाँ पर ग्राउंड के साथ, झूले वाले ग्राउंड के साथ जो प्लॉट था, वहाँ पर वो व्हील चेयर लेकर एक दरख्त के नीचे खड़ी होगी। उसके ऊपर भी जैसे कोई औरत बैठी हुई थी, उसके बाल खुले हुए थे। हम लोग जब उसे देखा, हम लोगों ने, बड़ा अजीब लग रहा था कि ये पता नहीं कौन है कौन नहीं। चांद की चांदनी थी, उसमें वो नज़र आ रही थी। चेहरे तो नज़र नहीं आ रहे थे इतने ख़ास, लेकिन ये पता चल रहा था कि जैसे कोई व्हील चेयर पर है, जैसे अल्लाह माफ़ करे कोई बीमार है। थोड़ी देर के बाद 1 बज गया। उन दोनों ने बड़ी अजीब आवाज़ें निकालना शुरू कर दी, जैसे दोनों रो रही हैं। हम लोग तो डर गए, पता नहीं इनको क्या हुई, दरख्त के नीचे खड़ी होकर क्यों रो रही हैं। हम लोगों के नेबर में एक हम लोगों की फ्रेंड भी थी, वो साइमा उसका नाम था। उसने कहा चलो चलते हैं, मुझे तो ना डर लग रहा है, पता नहीं ये कौन है कौन नहीं। आज तक हमने यहाँ पर किसी को व्हील चेयर पर नहीं देखा। एकदम से उन लोगों ने बहुत भयानक आवाज़ें निकाल कर रोना शुरू कर दिया। हम लोग फ़ौरन से उठी, उनकी तरफ हम लोगों ने देखा भी नहीं, ना ही पूछा है। हम लोग भागते हुए अपने अपने घरों में आ गए। जैसे हम लोगों ने, वो साइमा भी हमारे घर आ गई। हम लोगों के घर में सब आ गई। डर इतना लग रहा था, सिर्फ हमारा गेट खुला हुआ था, साइमा लोगों का भी बंद था। जब हम लोग अंदर गई तो हम लोग गेट में से झांक कर देख रही थी, तो वो जो दोनों थी, एक व्हील चेयर वाली और एक जो उसके साथ खड़ी हुई थी, उन लोगों ने पलट कर हमारी तरफ देखा। उनकी आंखें ऐसे स्पार्क कर रही थी जैसे जानवर की, बिल्ली की, या ऐसे अंधेरे में इनकी आंखें चमकती हैं वैसे। मेरे खुदाया, हम लोगों की तो चीखें निकल गई। जैसे हम लोगों ने दरवाज़ा बंद किया तो वो दरवाजे में हम लोगों के देखने का एक था वो होल सा, वहाँ से हम लोग देख रहे थे, वहाँ पर कुछ भी नहीं था, वो गायब हो चुकी थी। हम लोग इतना डरे, इतना खौफज़दा हुए। हमने सब घर वालों को ये बात बताई। सब घर वाले बड़े परेशान हो गए कि ये कैसे मुमकिन है। उसके बाद हम लोग प्लॉट में जाकर बैठते थे, लेकिन आधी रात को अगर कोई प्लॉट के या उस ग्राउंड के पास से गुजरता था तो वो लोग यही कहते थे कि यहाँ पर पता नहीं वो कौन है कौन नहीं। पुरसरार से हुलिये की एक लड़की है और वो व्हील चेयर पर किसी को बिठाकर आधी रात तक इस रोड पर फिरती है और फिर गायब हो जाती है। और जितनी देर वो प्लॉट में या उस रोड पर फिरती हैं, वो बहुत ज़्यादा डरावनी आवाज़ें भी निकालती हैं। इलाके के बहुत से लोगों ने देखा। फिर हम लोग कभी भी शाम के वक्त उस ग्राउंड में जाकर नहीं बैठते थे, इतना डर लगता था।
ये हम लोगों के इलाके की कहानी थी जो मैंने आपके साथ शेयर की। बहुत शुक्रिया आलिया आपका। बढ़ते हैं एक और खौफनाक कहानी की तरफ। ये खौफनाक कहानी वकास अहमद शेयर करें मैनचेस्टर से। वकास कहते हैं, आज आपके साथ आबिद की ज़िंदगी में पेश आने वाली कहानी शेयर करना चाहता हूँ। आबिद कहता है कि मैं यूके में था, टेक्सास में। वहाँ पर मैं एज अ टैक्सी ड्राइवर काम किया करता था। बिल्कुल सब कुछ नॉर्मल चल रहा था। बहुत अरसे से मैं टैक्सी ड्राइवर था। अब तो मैं यहाँ के कोने कोने से वाकिफ़ था। एक रात की बात है, मैंने यूनिवर्सिटी के कुछ स्टूडेंट्स को सिटी से बाहर फार्म हाउसेस बने हुए थे, वहाँ पर जाकर उनको मैंने ड्रॉप करना था। मैंने उन सारे स्टूडेंट्स को पिक किया और उनको आउटसाइड जो सिटी आउटसाइड फार्म हाउसेस थे वहाँ पर जाकर लोगों को ड्रॉप किया और वापस आने लगा। रात काफ़ी ज़्यादा हो चुकी थी। जिस रास्ते से मैं गुजर रहा था उसकी दोनों साइडों पर जंगल का हिस्सा था और रोड काफ़ी ज़्यादा ख़राब था। जाते वक्त भी मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई थी उस रोड से। और जब मैं आ रहा था तो मैं बिल्कुल स्लो स्पीड में ड्राइव कर रहा था। इसके बावजूद मेरी गाड़ी का टायर बर्स्ट हो गया। मैं शहर से काफ़ी दूर था और उन फार्म हाउसेस से भी दूर था। अकेला मैं उस टूटी फूटी सड़क पर खड़ा हुआ था। मदद के लिए तो कोई था नहीं। आज आकर मुझे खुद ही कुछ करना था। मैंने सोचा अपनी मदद आपके तहत मैं टायर चेंज कर लेता हूँ। अभी मैं टायर चेंज करने बैठा ही था, मुझे दूर से ऐसी आवाज़ आई जिस तरह से कोई खांसता है। मैंने गौर किया तो दूर से लाइट चमक रही थी। तभी क्या देखता हूँ कि वो चमकती हुई लाइट, वो रोशनी मेरे करीब तर आती जा रही है। जब मेरी नज़र पड़ी तो मैंने देखा एक बूढ़ी खातून थी। उनके हाथ में टॉर्च थी। वो उस जंगल वाले हिस्से से निकलकर मेरी तरफ आई और आकर ये कहने लगी, आपको मदद चाहिए, मैं आपकी मदद करती हूँ। तो मैंने उन्हें ये कहा कि नहीं, आपका बहुत शुक्रिया, आपको तकलीफ़ होगी, मैं कर लूँगा। तो उन्होंने ये कहा कि ठीक है, मैं आपके पास ही खड़ी होती हूँ, कोई आपको नुकसान ना पहुँचाए। मुझे उनकी बात की समझ नहीं आई। मैंने जैसे कैसे करके टायर चेंज किया। सामान मेरे पास होता था। जो टायर पंचर हो गया था उसको डिग्गी में रखा और उसके बाद सारा सामान भी बीच में रखा। मैंने उनका शुक्रिया अदा किया और उनसे ये कहा कि आप इस वीराने में क्या कर रही हैं, यहाँ तो आबादी दूर दूर तक नहीं है, अगर आपने कहीं जाना तो मैं आपको ड्रॉप कर देता हूँ। उसने बड़ी पुरस्कार हंस कर ये कहा, मैं यहीं पर रहती हूँ, मेरा घर यहीं पर है, मेरा तो काम ही इंसानों की मदद करना है। मैं रोज़ यहाँ पर आती हूँ कि कोई किसी इंसान को नुकसान ना पहुँचाए। जैसे मैंने ये बात सुनी मुझे इस बात की समझ नहीं आई। मुझ में एक अजीब सा तजस्सुस आ गया। मैंने नहीं कहा कि क्या मतलब आप इंसानों की मदद करती हैं, मुझे समझ नहीं आई आपकी बात की। तो उसने मुझे ये कहा कि आपको समझने की ज़रूरत भी नहीं है, कुछ बातें ऐसी होती हैं जिनको राज ही रहना चाहिए। बेहतर यही है कि अब आप यहाँ से चले जाएं, क्योंकि इसके बाद ख़तरा बढ़ जाता है। मैं डर गया। मैं फ़ौरन से गाड़ी में बैठा। जो ही मैंने गाड़ी स्टार्ट की, मैंने पीछे पलट कर देखा तो वो जो औरत थी वो एक धुआं बनकर गायब हो गई। ये मंजर इतना दिल दहला देने वाला था। मैंने बहुत स्पीड में गाड़ी ड्राइव की और मैं वहाँ से निकल गया। उसके बाद मेरी बाकी के टैक्सी ड्राइवर्स के साथ इस टॉपिक पर बात हुई, उस रोड को लेकर, उस इलाके को लेकर बात हुई। तो उनका ये कहना था कि बड़े कदीम अरसे से जंगल वाले उस कच्चे रास्ते पर बहुत से लोगों को एक बूढ़ी औरत दिखाई देती है। उसके हाथ में टॉर्च होती है और वो अक्सर मुसाफिरों की मदद करती है। जब किसी की गाड़ी ख़राब हो जाए, किसी के साथ कोई हादसा हो जाए तो वो वहाँ पर एकदम से आ जाती है। एक पुरानी रवायत के मुताबिक कहा यह जाता है कि वो कोई नेक हस्ती है, यानी कोई नेक जिन्नात है जो इंसानों की मदद करती है, क्योंकि उस जंगल में ऐसे बहुत से खौफनाक जिन्नात का बसेरा है जो इंसानों को नुकसान पहुंचाते हैं। वहाँ पर उनके एक्सीडेंट करवाते हैं। तो उनसे बचाने के लिए रात भर वो टॉर्च लेकर उन सड़कों पर फिरती रहती है कि कोई किसी को नुकसान ना पहुंचा सके। तुम्हें भी वही औरत दिखाई दी। हम लोग भी अक्सर उस रास्ते पर जाते हैं तो हमें वो औरत वहाँ पर चलती फिरती दिखाई देती है। वो कहाँ से नमूदार होती है और कहाँ गायब होती है कोई नहीं जानता। बेहतर यही है कि तुम आइंदा के बाद इतनी रात को अकेले उस तरफ मत जाना। मैंने जब ये बात सुनी तो मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि जो कुछ भी हुआ वो मेरे लिए ठीक हुआ। मुझे हर बात का पता भी चल गया और मैंने उससे ज़्यादा बहस भी नहीं की। उसके बाद मैं कभी भी उस इलाके की तरफ नहीं गया। बहुत बार मुझे बहुत से ऐसे सवारियाँ मिलती थी जो उस रास्ते की होती थी, पर मैं वहाँ नहीं जाता था। ये एक स्टोरी थी जो वकास अहमद ने शेयर की।
एक टैक्सी ड्राइवर की। बहुत शुक्रिया वकास साहब का। जिससे ये थी आज की खौफनाक कहानी है। अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दें, आप लोगों को कैसी लगी। आप लोग भी अपनी खौफनाक कहानियाँ शेयर कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए ईमेल ID nushinmilk57@gmail.com पर। इसके अलावा आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में भी स्टोरी शेयर कर सकते हैं। इंशाल्लाह कल आप लोगों के साथ फिर मुलाकात होगी किसी नई खौफनाक कहानी में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह निगहबान।